So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study on nuclear physics, modern physics, class 10. It is physics. In first video we studied about isotopes, isobars. क्या होता है isotopes? Same atomic number, different mass number. एग्जाम्पल है, एक ही एटम होते हैं, एक ही तरह के एलिमेंट होते, सॉरी, कार्बन कार्बन, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ये दोनों आइसोटॉप्स कहलाएंगे। आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन 7, 13, 14 एंड नाइट्रोजन अलग अलग एलिमेंट होता। देखिए गौर कीजिएगा, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब अलग अलग होता है। इनमें आता है एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है। पिछला वीडियो देखे होंगे, सबको नोट करके आए होंगे। चलिए, आइसोटॉन्स ये क्या होते हैं? 2 or more different atoms of different element having different mass number, different atomic number, but have same number of neutrons. न्यूट्रॉन्स का संख्या सेम हो, अलग अलग मास नंबर, अलग अलग एटॉमिक नंबर, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अगर सेम होगा तो उनको आइसोटोन्स बोलते हैं। डिफरेंट नंबर्स ऑफ मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसमें क्या था? सेम एटॉमिक नंबर। इसमें क्या था? डिफरेंट मास नंबर। इसमें क्या है? डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। are called isotons, are called isotons। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन, इनको बोलेंगे आइसोटॉन्स है। डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटॉमिक नंबर, अलग अलग, ऊपर मास नंबर है बताया ना क्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन का संख्या सेम होना चाहिए। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 13 में 6 गया 7, 14 में 7 गया 7। न्यूट्रॉन्स का संख्या सेम, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आर कोड आइसोटोन। एग्जाम में लिखने आता है, आइसोटोन्स में क्या सेम होता है? न्यूट्रॉन का संख्या सेम होता है। क्या अलग अलग होता है? मास नंबर, एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। इन आइसोटॉप्स क्या सेम होता है? एग्जाम में आता है, क्या सेम होता है आइसोटॉप्स? सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स में क्या सेम होता है? सेम मास नंबर। आइसोटोन्स में क्या होता है? सेम न्यूट्रॉन्स का संख्या। और एक एग्जांपल देखिए, यूरेनियम 23892, थोरियम 9236। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं। यूरेनियम का मास नंबर अलग है, थोरियम का मास नंबर अलग है, अलग अलग उनका एटॉमिक नंबर, अलग अलग मास नंबर। न्यूट्रॉन निकाल के देखिए 100 माइनस कीजिए 46, न्यूट्रॉन निकाल के देखिए 146, बस हो गया। पूछेगा ये दोनों क्या है? ना आइसोटॉप्स है ना आइसोबार्स है। न्यूट्रॉन निकाल के देखिए, अगर सेम आ जाएगा तो बोलेंगे आइसोटॉन्स है। एकदम अच्छा से बता दिया, बस आपको याद रखना चाहिए। नोट कीजिए, क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको। तो चलिए, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोटॉप समझ में आ गया। थोड़ा कंपेयर करता है, एग्जाम का क्वेश्चन देखिए कैसा आता, दिखाएंगे अभी आपको। कंपेयर करने से आपको आइसोटॉप्स, आइसोबार्स
आइसोटोन्स। सेम क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है? देखिए, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम तो सिर्फ न्यूट्रॉन होता है इसमें, क्लियर है? और डिफरेंट मास नंबर भी डिफरेंट एंड एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, क्लियर है? एग्जाम्पल दी, कुछ एलिमेंट्स आपको दे देगा और पूछेगा कि आप पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए जिसमें कोई आइसोटोप्स है, कोई आइसोबार्स है, कोई आइसोटोन्स है। चार क्वेश्चन ऐसे लिख दिए, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव गिवन। पूछेगा इनमें आइसोटोप्स कौन कौन है, आइसोबार्स कौन कौन है, आइसोटोन्स कौन कौन है, इसे पूछता है एग्जाम में। जो थ्योरी जानेगा, आइसोटोप्स मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, हो गया आंसर। 1 2 3 4, मतलब कौन कौन, 1 and 4। सी, जहां एटॉमिक नंबर सेम है तुरंत लिख दीजिए। हो गया, दी आर आइसोटोप्स। बोले आइसोबार्स खोजिए, सेम मास नंबर वाला खोजिए। ये देखिए, सेम मास नंबर वाला, सेम मास नंबर 2 and 4। 2 कहाँ पे है, नाइट्रोजन। 4 कहाँ है, कार्बन। 14 सेम मास नंबर, सीधे बोलिए आइसोबार्स। किसमें किसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो आइसोटोन्स होगा। घटा के देखिए, इसमें 7 है, इसमें 7 न्यूट्रॉन, इसमें 7 न्यूट्रॉन, इसमें 8 न्यूट्रॉन, इसमें 8 न्यूट्रॉन। ये दोनों दो जोड़ा बना है, कौन कौन, 1 और 2, 3 and 4, दोनों ही आइसोटोन्स है। कैसे, कार्बन, नाइट्रोजन, 13 C6, 14 7। न्यूट्रॉन दोनों में ही कितना है, 7। न्यूट्रॉन कितना है, 7। तो ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन घटा के देखिए 7 आया, एक नंबर से एग्जाम मिल जाएगा। ये दोनों क्या पूछेगा तो बोलेंगे आइसोटोन्स, या इनमें से आइसोटोन्स कौन है, तो ये आंसर बोल सकते हैं, या ये दोनों भी। देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन, 16 8 14 6। कितना न्यूट्रॉन है दोनों में, 8 है कि नहीं है, 8 न्यूट्रॉन दोनों में। सो दीज आर आइसोटोन्स। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, बता दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अब न्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियस समझ में आ गया, सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं, चैप्टर का नाम है न्यूक्लियस, के बारे में तो पढ़ना है। न्यूक्लियस दे आर 2 टाइप्स, एक को बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियस और एक को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल न्यूक्लियस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। स्टेबल न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, स्टेबल, और किसको बोलते हैं अनस्टेबल, जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से कम होता है, सॉरी 1.5 से कम होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जिसका 1.5 से कम होता है कोल्ड स्टेबल, और जिसका स्टेबल होता है वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। जिसका अनस्टेबल किसको बोलते हैं, जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से बड़ा या बराबर होता है। 1.5 एग्जाम में आता है, 1.5 से बड़ा या बराबर जिसका न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, और कोल्ड अनस्टेबल क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये लोग केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, केमिकल एक्टिविटी में भाग लेता है। इनका न्यूक्लियस में चेंज होते रहता है। अनस्टेबल जो होता है वो न्यूक्लियस रिएक्शन करता है, न्यूक्लियर में रिएक्शन करता है, न्यूक्लियस उसका चेंज होते रहता है। तो ये लोग रिएक्शन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा, अभी एग्जांपल दिखाएंगे। व्हाट आर स्टेबल न्यूक्लियस, दोज न्यूक्लियस हुज न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज लेस देन 1.5 आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियस। दोज
nucleus whose neutron proton ratio is more than 1.5 or equal to 1.5 are called unstable nucleus. Which are stable take part in chemical reaction. इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं पढ़ना हम लोग को. Those which are unstable having neutron proton ratio 1.5 से more than 1.5 और equal to 1.5 do not take part in chemical reaction में भाग नहीं लेता है. But उनका न्यूक्लियस में चेंज होता है, न्यूक्लियस में चेंज होता है और वैसा रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं. अनस्टेबल न्यूक्लियस कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाए. अनस्टेबल न्यूक्लियस केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता बल्कि न्यूक्लियर रिएक्शन में भाग लेता है. ये अभी एग्जांपल दिखाएंगे, पहले इस बात को नोट कर लीजिए. तो यहां देखिए, इसे बोलेंगे कार्बन 12C6, सोडियम का होता है 2311, क्लोरीन का होता है 35/17. ठीक है. अब हम लोग क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो निकालेंगे. अगर 1.5 से कम आएगा तो बोलेंगे स्टेबल न्यूक्लियस है. देखते हैं, न्यूट्रॉन निकालने आता है, 6 होगा कि नहीं होगा, प्रोटॉन भी 6 है कि नहीं इसके अंदर. ये न्यूट्रॉन है यहाँ पे मालूम है और ये प्रोटॉन है, माइनस करिए, न्यूट्रॉन आया 1, तो ये क्या हो गया स्टेबल न्यूक्लियस. ये किस में भाग लेगा, केमिकल रिएक्शन में. क्लियर है. स्टेबल न्यूक्लियस वाला ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, उनको बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियस जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज लेस देन 1.5. इसका देखते हैं, बोलिए न्यूट्रॉन कितना है, माइनस करिए, 23 में 11 गया, 12/11 1.1 ऑलमोस्ट, 12/11 डिवाइड ऑलमोस्ट 1.1 आएगा. स्टेबल न्यूक्लियस है, ये भी क्या है स्टेबल न्यूक्लियस है और ये लोग केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा. इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है हम लोग को. चलिए, क्लोरीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो माइनस करिए, 18 होगा बाई 17 ऑलमोस्ट 1.09 आएगा, 0.6 आएगा. तो ये क्या कहलाएगा, सभी जितना एग्जाम्पल लिखे हैं सभी चेक करने आ गया. कैसे चेक किया जाता है, न्यूट्रॉन का संख्या निकालने आता है, प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे, 1.5 से कम आएगा स्टेबल न्यूक्लियस और ये लोग केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है. अब आइए, यूरेनियम 23892, थोरियम 23090, नेपच्यूनियम 93-240. ये सब एटम जो हैं, देखते हैं क्या होगा, N/P निकालेंगे, डिवाइड करें तो 146/92, 1.6 लगभग आया. डिवाइड करके देखिए, न्यूट्रॉन निकालने आता है ना सबको, नहीं तब क्या समझाएंगे. प्रोटॉन से डिवाइड कर देंगे, 1.6 आ जाएगा. 1.5 से बड़ा आया तो क्या बोलेंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियस. केमिकल रिएक्शन में यूरेन कभी भाग नहीं लेता है बल्कि उसका न्यूक्लियस में चेंज होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में भाग लेगा. ये न्यूक्लियर रिएक्शन करता है, न्यूक्लियर एटम बम सभी से बनता है. थोरियम N/P कितना न्यूट्रॉन है, 140/90, ये भी 1.6 आया, लगभग 1.55 कर दे रहे, 1.5 से बड़ा आ गया. ये सब क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता है. नेपच्यूनियम N/P माइनस करिएगा तो आएगा 248 होता है, माइनस करिएगा तो 155/93 ऑलमोस्ट 1.62. तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से बड़ा होता है, अनस्टेबल है, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है और ये लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में भाग लेगा. कैसे दिखाएंगे, नोट कर लीजिए. तो अब आइए, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसी के बारे में पढ़ना है. अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से बड़ा या बराबर है. और एग्जाम्पल क्या लिखे, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, नेपच्यूनियम, प्लेटिनम, ETC, बहुत सा एग्जाम्पल है. ये लोग कभी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है बल्कि उनका क्या होता है, इनका क्या होता है, न्यूक्लियर चेंज होगा. तो देखिए ध्यान से, जिसका अनस्टेबल न्यूक्लियस में क्या होता है, कोई एटम है
उसका न्यूक्लियस में n/p 1.5 से बड़ा है। अनस्टेबल न्यूक्लियस चाहता है कि क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। पहला ये बात, हर कोई चाहता है अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए, हर कोई चाहता है अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए, हर कोई चाहता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के चलते उसका न्यूट्रॉन जब तक क्या होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, टूटने लगता है। न्यूट्रॉन जो है वो टूटने लगता है, न्यूट्रॉन कम होने लगता है। जब तक वो अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है, हर कोई, हम लोग सब कोई जितना भी नेचर में होते हैं, सब कोई चाहते हैं कि अनस्टेबल से स्टेबल रहे, स्थायी रहे, अस्थायी नहीं रहता है। तो न्यूट्रॉन का संख्या अगर कम हो जाएगा, जैसे यूरेनियम का 23892 है, n/p का वैल्यू माइनस कर दिए 146 बाई क्या हो गया 92, 1.6 ऑलमोस्ट है। अगर काश इसका ऐसा हो जाए, काश 130/92 हो जाए, न्यूट्रॉन कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, रेशियो कम हो जाएगा, लेकिन रेशियो कम हो जाएगा। तो रेशियो कम होना, अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है, न्यूट्रॉन्स डिसइंटीग्रेट टूटना चाहता है, डिसइंटीग्रेट होना चाहता है जब तक कि वो क्या नहीं हो जाए, स्टेबल नहीं हो जाए। जब तक न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होगा, मतलब इतना कम नहीं हो जाए कि वो स्टेबल हो जाए। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो न्यूट्रॉन जो है, एन मीन्स क्या, न्यूट्रॉन जो है वो टूटना चाहता है, डिकम्पोज होना चाहता है। क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। किस रूप में, इन फॉर्म ऑफ रेज, एक्टिव रेज बोलते हैं, इन फॉर्म ऑफ एक्टिव रेज। इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी द अनस्टेबल न्यूक्लियस टेंड्स टू बी स्टेबल बाय डिक्रीजिंग, बाय डिकम्पोजिंग, बाय डिसइंटीग्रेटिंग व्हाट, न्यूट्रॉन्स। स्टेबल से अनस्टेबल, अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है किसके रूप में, एक्टिव रेज, अल्फा बीटा गामा। ये रेज निकलते रहता है, किससे, इनसे। देख रहे कौन कौन, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ऐसा 15-20 गो एलिमेंट्स वैसे होते हैं जिसका न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल वाला चाहता है क्या, स्टेबल हो जाए, डिसइंटीग्रेट होना चाहता है, न्यूट्रॉन्स टूटना चाहता है, एक्टिव रेज के रूप में, अल्फा बीटा गामा रेज के रूप में वो टूटना चाहता है। ये रेज निकलते रहता है, किससे निकलते रहता है, अनस्टेबल रेज से स्टेबल होने के दौरान निकलते रहता है। ऐसा निकलना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। एकदम अच्छा समझिए, फिर से एक बार एग्जाम का क्वेश्चन है। अनस्टेबल न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, ये सब क्या चाहता है, स्टेबल, स्थायी होना चाहता है। हर कोई चाहता है, ये लोग भी चाहता है। तो इसके चलते कैसे स्थायी होगा, काश न्यूट्रॉन का संख्या कम हो जाए, न्यूट्रॉन टूट के निकलने लगता है, किसका, अनस्टेबल न्यूक्लियस का। डायरेक्ट न्यूट्रॉन नहीं निकलता है, बल्कि वो रेज के रूप में निकलने लगता है, एक्टिव रेज के रूप में। एक्टिव रेज कौन कौन है, आपका सिलेबस में से तो बहुत सा है, लेकिन ये 3 ही पढ़ना है। अल्फा बीटा गामा रेज के रूप में न्यूट्रॉन्स टूट के निकलने लगता है। इस प्रक्रिया का नाम है रेडियो एक्टिविटी। इस एलिमेंट्स का अब नाम पड़ गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, नोट कीजिए।